आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th गणित में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं एवं कोण। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। यह है चैप्टर आपका, रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है, यह है क्वेश्चन। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। उस एंगल को बताना है जो अपने पूरक के बराबर है। उस एंगल को फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। और आप जानते हैं कि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, 90 डिग्रीज हो, वह पूरक कोण कहलाते हैं। सम ऑफ दोज टू एंगल्स which make 90 degrees, or in other word I may say, if I take two angles and if their sum is 90 degrees, then they will be called complement to one another. ठीक हो गया? आया समझ में? जैसे 50 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट कितना? 40। 50 + 40 = 90। ठीक हो गया? 60 + 30 = 90। 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश हुआ और 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश हुआ, क्योंकि दोनों को मिला के 90 हो रहा है। ठीक हो गया? ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट मीन्स जस्ट लाइक 60 + 30 = 90 डिग्रीज। दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ओके, अब आपको क्या करना है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। स्वयं भी अपना पूरक है, अपने पूरक के समान। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्रीज है और वो आपस में बराबर हैं, तो कितने कितने होंगे? 45 डिग्रीज होंगे। ठीक है? ठीक है ना? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो आप बोलेंगे 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज का पूरक कोण भी 45 डिग्रीज हुआ। 45 अंश का पूरक कोण भी 45 अंश हुआ। तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो 45 अंश हुआ, 45 डिग्रीज हुआ। ओके, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आई कैन से दैट एंगल इज 45 डिग्रीज। द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इज अगेन 45 डिग्रीज, because 45 + 45 = 90 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट एंगल भी 45 डिग्रीज ही होगा, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 45 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 45 डिग्रीज 45 डिग्रीज एक ऐसा कोण है। 45 डिग्रीज एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, 45 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जो अपने पूरक के समान है, क्योंकि 45 डिग्रीज का पूरक कोण भी 45 डिग्रीज ही होगा। ठीक है, 45 डिग्रीज इन इंग्लिश आई मे राइट हियर 45 डिग्रीज इज एन एंगल which is
इक्वल टू which is equal to its complement, which is equal to its complement। ठीक हो गया। 45 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो भी 45 डिग्रीज होता है। ठीक हो गया। अब सेम क्वेश्चन ये है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको मालूम है संपूरक कोण कौन हुए? संपूरक कोण हुए ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्रीज हो। ओके, द सम ऑफ टू एंगल्स इफ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल्स। ठीक हो गया। तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 डिग्रीज का संपूरक कोण 80 डिग्रीज हुआ, 100 अंश का संपूरक कोण 80 अंश हुआ, क्योंकि 100 और 80 को मिला के 180 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है ना। सप्लीमेंट एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180, जस्ट लाइक एक एंगल 100 डिग्रीज है, दूसरा एंगल 80 डिग्रीज है, दोनों को प्लस करेंगे 100 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो 100 डिग्रीज का सप्लीमेंट एंगल 80 डिग्रीज और 80 डिग्रीज का सप्लीमेंट एंगल 100 डिग्रीज, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। कोण भी और उसका संपूरक भी दोनों बराबर हैं। ठीक है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एंगल भी और उसका सप्लीमेंट एंगल भी सेम हो तो 180 के दो भाग कर लेते हैं। ठीक है। एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट इज 180 और दोनों सेम है हो तो 180 के दो भाग कर लेते हैं तो 90 डिग्रीज हो गया। तो 90 डिग्रीज वाला जो एंगल है उसका पूरक कोण भी 90 डिग्रीज ही होगा। 90 अंश का जो कोण है उसका पूरक कोण भी 90 अंश ही होगा। ठीक हो गया। तो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 90 डिग्रीज इज 90 डिग्रीज। ठीक हो गया। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है, या लिख देते हैं 90 डिग्रीज एक ऐसा कोण है, 90 डिग्रीज एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, जो अपने संपूरक के समान है। 90 डिग्रीज एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, क्योंकि 90 डिग्रीज के एंगल का संपूरक भी 90 डिग्रीज ही होगा। ठीक हो गया। 90 डिग्रीज इज एन एंगल 90 डिग्रीज इज एन एंगल which is equal to its supplement, which is equal to its supplement। 90 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है कि उसका सप्लीमेंट एंगल भी 90 डिग्रीज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट। दी हुई आकृति में, यह आकृति फिगर है, कोण 1 एंगल 1, ये एंगल का सिंबल है, ये कोण का चिन्ह है। कोण 1 एंगल 1 एवं कोण 2 एंगल 2 संपूरक कोण है। ये दोनों संपूरक हैं। तो संपूरक का मतलब हुआ कि इसको प्लस करेंगे तो 180 हो गया। एंगल 1 एंगल 2, कोण 1 धन कोण 2 संपूरक हैं, तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ठीक हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया। यदि 1 में कमी की जाती है, एंगल 1 में कमी कर दें, इसको घटा दें, ठीक है,
तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहें। ठीक है, दो कोणों का योगफल 180 अंश है। यदि ए को घटा दूं पर योग 180 लाना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला बढ़ेगा, तभी तो आ गया 180 अंश। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज गिवन angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees. If angle 1 is decreased, if I reduce this angle, इसको मैं घटा देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ या डिक्रीज कर देता हूँ, तो what angle should take, what changes should take place in angle 2? इसमें क्या चेंज होंगे, इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो एंगल 2 में क्या होगा, दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब इसको रिड्यूस करूंगा तो इसमें क्या चेंज आएंगे। ठीक है, तो रहना क्या चाहिए, दोनों सप्लीमेंट्री रहने चाहिए। इसका मतलब यदि ये घटता है तो ये बढ़ेगा, यदि डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, गिवन दिया है क्या दिया है अंडरस्टैंड कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर दूं तो 180 डिग्रीज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री है एक्चुअली। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सो द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180। कोण 1 व कोण 2 कैसे कोण हैं, संपूरक कोण है। कोण 1 व कोण 2 संपूरक कोण है। इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, स्वाभाविक है समझ में। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 संपूरक हैं, तो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर। अब क्या हो रहा है, कोण 1 एंगल 1 में कमी होने पर, एंगल 1 में कमी की जाती है, एंगल 1 में कमी की जाती है, तो एक चीज और देखो आप, माना मैं कहीं पर लिखता हूं कि 100 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 100 और 80 अंश का योगफल 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। यदि मैं इसको घटा दूं, मैं इसको 100 के बजाय 80 कर दूं, मैं इसको 80 कर लेता हूं, तो मुझे इस एंगल में क्या करना चाहिए कि दोनों का सम इतना ही रहे, 180 ही रहे, मतलब संपूरक रहे फिर भी। तो यदि मैंने 100 से घटा के 80 कर दिया तो 80 को क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तभी जाकर के तो 100 से आएगा। ठीक है ना, तभी तो ये संपूरक बने रहेंगे। 80 डिग्रीज प्लस 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो इसको कम किया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के योग 180 बनेगा। ठीक है, एक और उदाहरण दूं, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। माना मैं कहूं, आप देखिए 120 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 120 अंश और 60 अंश का योग 180 होता है। यदि मैं इसको घटा दूं 20 से, यदि मैं 120 की जगह 100 कर दूं, ठीक है, और मुझे 180 अंश ही चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो घटाया, जितना यहाँ घटाया उतना ही यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 20 घटाया, 20 घटाया तो यहाँ 20 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा ये 180 अंश। तब भी ये दोनों भी संपूरक हैं, ये दोनों भी संपूरक हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं।
इस एंगल को मैंने रिड्यूस किया, डिक्रीज किया, तो ये एंगल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना है। ठीक हो गया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोण है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। यदि इसको मैं कम कर दूं, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सम 180 रहेगा। ठीक है। तो कोण 1 में कमी की जाती है, तो कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा, कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वे संपूरक बने रहें, ठीक है। इस एंगल को रिड्यूस करूंगा तो इसको इंक्रीज करूंगा, इसको घटाऊंगा तो इसको बढ़ाऊंगा, तभी जाकर के सम 180 रहेगा। तो एंगल 1 में कमी होगी तो एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा। जितना कम इसको करेंगे उतना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। ठीक हो गया। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इफ एंगल 1 is decreased, if angle 1 is decreased, then angle 2 should be increased, so that both the angles still remains supplement, remains supplements। ठीक हो गया। इसको डिक्रीज करूंगा तो एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री ही होनी चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 ही रहेगा। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऐसे दो कोण संपूरक हैं। मैं कहूंगा, मैंने कहा कोण 1 एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इफ यदि मैं कह दूं कि कोण 1 और कोण 2 का योगफल 180 अंश है, if sum of these two angles is 180 degrees, क्या है? संपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं ये, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। तो पहला पार्ट है, यदि ये दोनों एक्यूट हैं, यदि दोनों न्यून कोण हैं, तो क्या दो ऐसे न्यून कोणों का योगफल 180 अंश हो सकता है? कैन द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल बी 180 डिग्रीज? दो एंगल और वो भी एक्यूट न्यून कोण, उनका योगफल 180 अंश, ऐसा हो सकता है? अब आपको पहले ये समझने पड़ेंगे एक्यूट एंगल क्या हुआ, एक्यूट न्यून कोण क्या हुआ।
ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो। आप लैंग्वेज लिख लीजिए न्यून कोण, परिभाषा लिखिए न्यून कोण की। न्यून कोण कौन सा एंगल हुआ? वह सभी कोण जिनका मान 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण कहलाते हैं। ऑल दोज एंगल्स whose measure is less than 90 degrees are called acute angle। मतलब 90 अंश से छोटे के कोण, 90 डिग्री से छोटे कोण एक्यूट कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं कि 80 डिग्रीज एक्यूट है, 80 अंश न्यून कोण है। क्यों है? कि 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम है, तो ये न्यून कोण है। ठीक है, एक न्यून कोण है और दूसरा भी न्यून कोण है। जैसे माना मैंने कहा दूसरा न्यून कोण है 80 डिग्रीज, तो इनका सम कितना हो 160 डिग्रीज, 180 तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो दो एक्यूट हैं, दो न्यून कोण ले लिए, तो उनका योगफल कभी भी 180 डिग्रीज नहीं आएगा। 90 अंश से कम के कोई दो कोण यदि मैं ले लूं तो उनका योग कभी भी 180 डिग्रीज नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। इफ आई टेक टू एक्यूट एंगल्स मीन्स इफ आई टेक टू एंगल्स which are less than 90 degrees each, then their sum cannot be equal to 180 degrees। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। एक ले लूँ मैं माना 80 डिग्रीज, एक ले लूँ मैं 89 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा 169 ही तो होगा, ये भी 169। ठीक है, एक मैंने 80 ले लिया, एक मैंने 89 ले लिया। माना मैंने दोनों 89 और 89 ले लिए। ठीक है, दोनों 89 ले लिए। ये भी क्या है? ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 178 डिग्रीज। तब भी 180 अंश नहीं होगा। तो किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं? दो न्यून कोणों का योगफल कभी भी 180 अंश नहीं हो सकता। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स नेवर बी 180 डिग्रीज। दो एक्यूट एंगल का सम कभी भी 180 डिग्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि दोनों कोण न्यून कोण हैं, यदि दोनों न्यून कोण हैं तो वह संपूरक नहीं हो सकते। ठीक हो गया? ठीक है, तो चलो मैं यहां पर लैंग्वेज लिख लेता हूं, भाषा भी लिख लेता हूं। आप देखिए, यदि दो कोण न्यून कोण हों तो वे संपूरक नहीं हो सकते। यदि दो कोण न्यून कोण हों तो वह संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका योगफल 180 अंश नहीं हो सकता। ठीक है, यदि दो कोण न्यून कोण हैं तो वे संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका योगफल 180 डिग्रीज नहीं हो सकता। तो पहले का आंसर हो गया नहीं। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? ठीक है, क्या
ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं कि उनमें दोनों क्या हों, न्यून कोण हो। तो आप इसका उत्तर, ये तो मैंने आपको लॉन्ग में लिखा दिया, आप इसका उत्तर सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं। दो न्यून कोणों का योगफल यदि दोनों न्यून कोण हैं तो वह संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका योगफल 180 से नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। आप लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, नो टू acute angles cannot be supplementary because their sum is not 180 डिग्रीज। अब आप लिख देंगे their sum is less than 180 degrees. No, two acute angles cannot be supplementary because their sum is less than 180. 180 से लेस सम है तो कभी भी वह सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। टू एंगल एक्यूट लेंगे तो वह सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते। पहले का आंसर ये हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखो इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, वो भी इसी रूप में है पर थोड़ा अलग है कुछ मायनों में। क्या है आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है, सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला देखिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि दोनों एंगल हमने क्या ले लिए, ऑब्ट्यूस, बोथ द एंगल्स क्या ले लिए, ऑब्ट्यूस, दोनों एंगल क्या ले लिए, ऑब्ट्यूस। पहले तो ऑब्ट्यूस एंगल की परिभाषा लिखिए। अधिक कोण क्या हुआ, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ऊपर हो, 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स एन एंगल which is greater than 90 degrees but less than 180 degrees। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैंने दो एंगल ले लिए, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। यदि ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, कोण 1 व कोण 2 संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180। अब आप देखिए, अधिक कोण लेता हूं कोई, अधिक कोण लेता हूं कोई, जैसे 120 डिग्रीज, ये क्या है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो अधिक कोण है। ऑब्ट्यूस है ना, ये क्यों है ऑब्ट्यूस, कि 90 डिग्री से अधिक है। इसको 180 बनाने के लिए कितना और प्लस करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 60 डिग्रीज, तो ये हो गया 180 डिग्रीज। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों संपूरक हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल, इन दोनों का प्लस 180 है। ये तो ऑब्ट्यूस है, ये तो अधिक कोण है, पर ये तो न्यून कोण है। ठीक है, ये क्या है, अधिक कोण, अरे क्या है, न्यून कोण। तो दो अधिक कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश से ज़्यादा होगा। यदि आपने दो अधिक कोण ले ली, जैसे माना मैंने एक ले लिया 100 और एक ले लिया 91, तो ये हो गए 191। एक अधिक कोण, ये भी अधिक कोण, दोनों अधिक कोणों का योगफल
191। सबसे छोटा छोटा ले लो माना 91 प्लस 91 तो ये हो गया 182। 91 प्लस 91 182। ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, दोनों का योगफल 182। ये संपूरक नहीं है। इसका मतलब यदि दो कोण अधिक कोण हों तो वह संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सम 180 से ज्यादा होगा। If two angles are obtuse, then they can't be supplementary because their sum is always greater than 180 degrees. Very simple that if two angles are obtuse, they can't be supplementary. यदि दो कोण अधिक कोण हैं तो वे कभी भी संपूरक नहीं हो सकते। सीधा सीधा उत्तर ही है। तो उत्तर लिख देता हूं, देखिए आप देखिए यहां पर सेकंड वाले पार्ट में मैं लिख दूंगा नहीं मतलब प्रश्न ये है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें दोनों अधिक कोण हो? उत्तर है नहीं। ठीक है, यदि दोनों कोण अधिक कोण हैं तो वे संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका योगफल 180 अंश से अधिक आता है। ठीक है, दोनों यदि क्या हैं, अधिक कोण हैं तो वह संपूरक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि उनका योगफल 100 से कभी आएगा नहीं, 100 से हमसे अधिक आएगा। ठीक हो गया। इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज? यदि दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं तो क्या वे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आंसर है नो। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स can't be supplementary two obtuse angles can't be supplementary because their sum is always greater than 180 डिग्रीज। टू एंगल जो कि ऑब्ट्यूज हैं उनका सम हमेशा 180 से ज़्यादा होगा, 180 से मोर होगा। सो दे कांट बी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड वाला है, ये पर लिख देता हूँ, राइट। दो कोण समकोण है। अब समकोण मतलब 90 डिग्रीज। ठीक है, समकोण किसको बोलते हैं? समकोण की परिभाषा भी लिख दीजिए, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसको समकोण कहते हैं। एन एंगल हुज मीजर इज 90 डिग्रीज कॉल्ड द राइट एंगल। तो 90 डिग्रीज का एंगल, 90 अंश का कोण समकोण है, 90 डिग्रीज का एंगल राइट एंगल है। अब दो 90 डिग्रीज ले लूँ, एक 90 डिग्रीज है, एक 90 डिग्रीज है, दोनों को प्लस करूँगा तो 180 डिग्रीज हो गया। इट मीन्स यदि टू एंगल राइट एंगल हैं, दो कोण समकोण हैं,
तो वे समपूरक हैं। ठीक है, यदि दोनों कोण क्या हैं, समकोण हैं, समकोण मतलब 90 अंश, तो 90 को प्लस करके 180 आएगा। तो यदि दोनों कोण समपूरक हैं तो वे समपूरक हैं। ठीक है ना, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर 90 डिग्रीज, if one angle is 90, another is also 90, it means both the angles are right angle, then they are supplementary, then they are supplementary। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं कि यदि उनमें से दोनों समकोण हैं, दोनों समकोण है तो समपूरक हो सकते हैं, आप लिखेंगे हाँ। ठीक है, पहले हिंदी में लिख देते हैं, हाँ दोनों समकोण समपूरक, हाँ दोनों समकोण समपूरक हैं। ठीक है, दोनों समकोण समपूरक है। दो समकोण ले लिए, एक 90 अंश एक 90 अंश, यहां पर लिख भी दीजिए 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो हो गए समपूरक। तो राइट एंगल के केस में आंसर क्या है, यस, हाँ दोनों कोण यदि समपूरक हैं तो वे दोनों कोण यदि दोनों समकोण दोनों समकोण समपूरक हैं। ठीक है, दोनों समकोण से मेरा मतलब है, दोनों समकोण मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, ये समपूरक कोण है। दोनों समकोण समपूरक कोण है, लिख देता हूं, क्योंकि 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज 180, एक समकोण है, एक समकोण है, दोनों का प्लस करके 180, तो ये क्या हो गए, समपूरक हो गए। ठीक हो गई। अच्छा, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल? इफ टू एंगल्स आर राइट एंगल मीन्स two angles are 90 degrees, then they are supplementary. Yes, they are supplementary because their sum is 180, 90 degrees plus 90 डिग्री। तो दोनों राइट एंगल हैं तो ये सप्लीमेंट्री हैं, तो आंसर है यस। ओके, टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज 180 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इनमें इसका आंसर भी नो है, नो, या भी आंसर नो, और यहां आंसर यस, नहीं, हां। ठीक हो गया, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आगे और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे, बढ़िया ढंग से समझ करके आप काम करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।